मातुल्य मैडम है ना साहब, हम तो हमेशा बोलते रहे मातुल्य मैडम है ना साहब, हम तो हमेशा बोलते मातुल्य मैडम है ना साहब, हम तो हमेशा बोलते। फाउंडर मेंबर मेरे फादर और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब आज से नहीं 82 के वो दोनों दोस्त हैं और वो तो मेरी माँ तुल्य हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसी से भी पता कर सकते हैं मैं किस प्रकार से मेहनत किया। माँ तुल्य मैडम है ना साहब, हम तो हमेशा बोलते हैं। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ सिवान राजद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी। पहले परमात्मा राम थे, इसके बाद इन्हें बनाया गया है और इनसे बात करते हैं। सर, नए नए अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। सबसे पहले बिहार न्यूज के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब। क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अध्यक्ष बने हैं। राजद देखा जाए ग्राउंड स्तर पे थोड़ा सा कमजोर है, कई जगह टूटी फूटी राजद हो गई है, आपसी मतभेद चल रहे हैं, उसको कैसे आप ठीक करेंगे संगठन को? अब इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा सर कि क्या टूटी फूटी आप जो बोल रहे हैं मेरे नज़र में अभी नहीं है। हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको बहुत मजबूती से मुझे निर्वहन करना है। और राष्ट्रीय जनता दल के, देखिए, कोई भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति जुड़े ना, उसके विचारधारा से जुड़ा हो तभी जुड़ता है, और उसको मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता, नेता, सब लोग मजबूती से काम करते हैं। तो मुझे जो सर जिम्मेदारी मिली है, मैं अपना 100% दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा सर। आपने बोला कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको आप मजबूती से काम करेंगे। सबसे बड़ा सिवान में एक राजद की समस्या है कि राजद के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, पूर्व सांसद विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को, उनकी पत्नी हेना साहब राजद से नाराज चल रही है। उनको राजद से जोड़ने के लिए क्या कुछ आपके द्वारा पहल किया जाएगा, क्योंकि आप युवा हैं और काफ़ी दिनों से आप राजनीति में एक्टिव भी हैं, तो ऐसे में हेना साहब को आरजेडी से जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास किए? देखिए, सबसे पहले तो फाउंडर मेंबर मेरे फादर और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब आज से नहीं 82 के वो दोनों दोस्त हैं। किसी से भी पता कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद डीलर, पूर्व मुखिया मोहम्मदपुर और साहब का जरूर लोग जोड़ के बताएगा। अच्छा, गोरिया कोठी वाले जो बहुत नज़दीक थे। तो कहने का मतलब कि हम तो अभी ज्वाइन किए हैं, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और वो तो मेरी माँ तुल्य हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसी से भी पता कर सकते हैं मैं किस प्रकार से मेहनत किया था। जो भी मुझे दायित्व मिला है मैं बहुत अच्छे से निर्वहन किया हूँ, जैसे मैडम के चुनाव में या लोकसभा महाराजगंज हो। तो आगे क्या होगा अब थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत है। और आप बोल रहे हैं नाराज़गी है, अब नाराज़गी तो आप लोग कहते हैं कि नाराज़गी है, नाराज़गी है। अब परिवार में तो क्या है नहीं है वो आपको हम थोड़ी यहाँ खुल करके रोड पे बताएंगे कि हमारे परिवार में लड़ाई हुआ, आज हमारे परिवार में आज ये हुआ, तो हम नहीं कह सकते हैं रोड पे सर। माँ तुल्य मैडम है ना साहब, हम तो हमेशा बोलते रहे। मेरा पिछले बाइट 3 साल पहले का भी आप देखिएगा, क्योंकि देखिए सब लोग मेरे गार्जियन हैं, इस जिले के जितने लोग हैं सब मेरे गार्जियन हैं, और सारे लोगों के मार्गदर्शन से मुझे ये कार्य जो मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, मुझे अच्छे से निर्वहन करना। आपने कहा कि हेना साहब आपकी माँ तुल्य है और काफ़ी आप युवा हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, तो क्या अपने माँ तुल्य हेना साहब को फिर से आरजेडी में लाएंगे? क्योंकि उनका स्टेटमेंट था कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, तेजस्वी यादव से भी नाराजगी चल रही है, तो क्या उनको फिर से पार्टी में जोड़ा जाएगा? ये तो बहुत बड़ी सवाल, मतलब अब देखिए, घर के मुखिया को और आप एक छोटे से व्यक्ति से कहिएगा कि आप अपने मुखिया को यहाँ लेके जाइएगा। जिला अध्यक्ष है। अरे गजब, नहीं, हम जिला अध्यक्ष है, जिम्मेदारी है। तो हम एक ही बात बोल रहे हैं, घर के मुखिया को आप कहिएगा कि फलाना जगह चल के बैठना है, तो अरे ये सवाल आपका सही नहीं है सर, ये बिल्कुल सवाल सही नहीं है कि हम कहें किसी को, मतलब कि आप यहाँ चलिए वहाँ चलिए। घर के मुखिया मुखिया होता है, जो भी व्यक्ति। अरे नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ सिवान राजद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी। पहले परमात्मा राम थे, इसके बाद इन्हें बनाया गया है और इनसे बात करते हैं। सर, नए नए अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। सबसे पहले बिहार न्यूज के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब।
क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अध्यक्ष बने हैं, राजद देखा जाए ग्राउंड स्तर पे थोड़ा सा कमजोर है, कई जगह टूटी फूटी राजद हो गई है, आपसी मतभेद चल रहे हैं, उसको कैसे आप ठीक करेंगे संगठन को? अब इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा सर कि क्या टूटी फूटी आप जो बोल रहे हैं मेरे नज़र में अभी नहीं है। हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको बहुत मजबूती से मुझे निर्वहन करना है। और राष्ट्रीय जनता दल के देखिए, कोई भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति जुड़े ना, उसके विचारधारा से जुड़ा हो तभी जुड़ता है। और उसको मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता नेता सब लोग मजबूती से काम करते हैं। तो मुझे जो सर जिम्मेदारी मिली है, मैं अपना 100% दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा सर। आपने बोला कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको आप मजबूती से काम करेंगे। सबसे बड़ा सिवान में एक राजद की समस्या है कि राजद की जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, पूर्व सांसद विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को, उनकी पत्नी हेना साहब राजद से नाराज चल रही है। उनको राजद से जोड़ने के लिए क्या कुछ आपके द्वारा पहल किया जाएगा, क्योंकि आप युवा हैं और काफ़ी दिनों से आप राजनीति में एक्टिव भी हैं, तो ऐसे में हेना साहब को आरजेडी से जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो फाउंडर मेंबर मेरे फादर और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आज से नहीं 82 के वो दोनों दोस्त हैं। किसी से भी पता कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद डीलर, पूर्व मुखिया मोहम्मदपुर और साहब का जरूर लोग जोड़ के बताएगा। अच्छा, गोरिया कोठी वाले जो बहुत नज़दीक थे। तो कहने का मतलब कि हम तो अभी ज्वाइन किए हैं, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और वो तो मेरी माँ तुल्य हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसी से भी पता कर सकते हैं मैं किस प्रकार से मेहनत किया था। जो भी मुझे दायित्व मिला है मैं बहुत अच्छे से निर्वहन किया हूँ, जैसे मैडम के चुनाव में या लोकसभा महाराजगंज हो। तो आगे क्या होगा अब थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत है। और आप बोल रहे हैं नाराज़गी है, अब नाराज़गी तो आप लोग कहते हैं कि नाराज़गी है, नाराज़गी है। अब परिवार में तो क्या है नहीं है वो आपको हम थोड़ी यहाँ खुल करके रोड पे बताएंगे कि हमारे परिवार में लड़ाई हुआ, आज हमारे परिवार में आज ये हुआ, तो हम नहीं कह सकते हैं रोड पे सर। माँ तुल्य मैडम है ना साहब, हम तो हमेशा बोलते रहे। मेरा पिछले बाइट 3 साल पहले का भी आप देखिएगा, क्योंकि देखिए सब लोग मेरे गार्जियन हैं, इस जिले के जितने लोग हैं सब मेरे गार्जियन हैं। और सारे लोगों के मार्गदर्शन से मुझे ये कार्य जो मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, मुझे अच्छे से निर्वहन करना। आपने कहा कि हेना साहब आपकी माँ तुल्य है और काफ़ी आप युवा हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, तो क्या अपने माँ तुल्य हेना साहब को फिर से आरजेडी में लाएंगे? क्योंकि उनका स्टेटमेंट था कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, तेजस्वी यादव से भी नाराजगी चल रही है, तो क्या उनको फिर से पार्टी में जोड़ा जाएगा? ये तो बहुत बड़ी सवाल, मतलब अब देखिए घर के मुखिया को और आप एक छोटे से व्यक्ति से कहिएगा कि आप अपने मुखिया को यहाँ लेके जाइएगा। जिलाध्यक्ष है अरे गजब, नहीं हम जिला अध्यक्ष है, जिम्मेदारी है। तो हम एक ही बात बोल रहे हैं, घर के मुखिया को आप कहिएगा कि फलाना जगह चल के बैठना है। तो अरे ये सवाल आपका सही नहीं है सर, ये बिल्कुल सवाल सही नहीं है कि हम कहें किसी को, मतलब कि आप यहाँ चलिए वहाँ चलिए। घर के मुखिया मुखिया होता है, जो भी व्यक्ति। अरे